वल्लभपुर नगर के गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू एक कुम्हार था और अपने चक्री में बच्चों के लिए छोटे छोटे मिनी खिलौने बनाता था। उन्हें बेचकर वो अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक बार उसकी दुकान में कड़क सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ आता है और बबलू और पीलू को धमकाते हुए कहता है, सुनो बबलू पीलू, यहाँ से तुम लोग अपनी दुकान समेट लो। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी खिलौने की दुकान लगाने वाला हूँ। तो बबलू कहता है, कड़क सेठ, ये दुकान मेरी बाप दादाओं के जमाने से है। मैं यहाँ पर अपना खानदानी काम कर रहा हूँ। तुम चाहे कितनी भी बड़ी दुकान खोल लो, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। तो कड़क कहता है, लगता है तुम अपने बाप दादाओं का नाम अपनी दुकान के साथ मिट्टी में मिलाना चाहते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी। कड़क वहाँ से चला जाता है। पीलू कहती है, सुनिए जी, ये कड़क सेठ बहुत ही खतरनाक आदमी है। हमें इससे बचकर रहना चाहिए। मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगी कि वो हमें सुरक्षित रखे। पीलू देवी से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन उसी रात कड़क अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान तहस नहस हो गई है। पीलू देखो, कड़क ने हमारी दुकान को कबाड़ा बना दिया है। हम गरीब तो बर्बाद हो गए। तो पीलू कहती है, आप चिंता मत करो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने देवी माँ से प्रार्थना की है, वो बेकार नहीं जाएगी। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू, इसमें क्या अच्छा है? अब मैं नया चाक और नई मिट्टी कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे ना। दुकान के साथ साथ खिलौने बनाने का चाक भी टूट गया है। तो पीलू बोलती है, अजी, आपने यहाँ पूजा घर में जो चाक रखा है वो इस्तेमाल कर लो, घर की चीज काम भी आ जाएगी। तो बबलू कहता है, वो चाक तो अपने पुरखों का है, उसमें पिताजी खिलौने बनाते थे। तो पीलू कहती है, हाँ, उसमें देवी माँ का आशीर्वाद लग गया होगा। आखिर इतने सालों से उसी के सामने पूजा जो हो रही है। मेरी भक्ति कहती है कि उस चाक से हमारा भला होगा। आप उसी में काम करना शुरू कीजिए। और फिर अगले दिन पीलू अपने पूजा घर से पुरखों का पुराना चाक निकालती है और बबलू चाक में खिलौने बनाने लगता है। जैसे ही चाक में से मिनी मिट्टी से खिलौने बन जाते हैं, वैसे ही वो सोने में तब्दील हो जाते हैं। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास इतने सोने के खिलौने कैसे आ गए हैं? तुम तो मायावी निकले। अब मैं तुम्हारे सोने के खिलौनों को लेकर चला जाऊंगा और ये चाक भी ले जाऊंगा। जरूर ये कोई चमत्कारी चाक है। तो पीलू कहती है, सुनो कड़क सेठ, तुम जरूरत से ज्यादा लालची और घमंडी हो। तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। ये देवी माँ का आशीर्वाद वाला चाक है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो कड़क कहता है, अरे पिद्दी चिड़िया, तू मुझे क्या डरा रही है? अगर तेरे पास देवी का आशीर्वाद होता तो अपनी दुकान बचा लेती। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों पति पत्नी काम करने लायक नहीं रहोगे। तो पीलू कहती है, तुम कोशिश करके तो देख लो कड़क। कड़क चाक पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे छूता है, उस पर जोर से बिजली गिर जाती है। ये देखकर उसके गुंडे भाग जाते हैं। तो पीलू कहती है, देखा जी, अपने देवी माँ की आशीर्वाद से हमारे खिलौने सोने के बन गए और हमारे दुश्मन भी हमेशा के लिए चले गए। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग मिट्टी के खिलौने बनाते तो फिर वो सोने के खिलौने में बदल जाते। उनको बेचने से वो लोग आलीशान जीवन जीने लगे। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहाँ के लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहाँ के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों,
अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकायत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी, मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की, भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है,
तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सदाचारी बन गए हो। तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।